एक बड़ी खबर ये कि दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हरियाणा में भूकंप का केंद्र रहा। भूकंप का केंद्र जमीन से 8 किलोमीटर नीचे रहा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि बहुत तेज झटका नहीं था। ये 2.8 जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 के आसपास बताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। हरियाणा में भूकंप का केंद्र और दिल्ली एनसीआर में भी हल्के झटके महसूस किए गए। हल्की कंपन महसूस की गई। ये लगातार 6वीं और 7वीं बार है जब दिल्ली में इस तरह के भूकंप के झटके पिछले 40 से 50 दिन में लगातार आए हों। 6 से 7 भूकंप के झटके दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में आ चुके हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप महसूस किया गया। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हरियाणा का रोहतक भूकंप का केंद्र है, जहां पर रिक्टर स्केल की अगर बात करें तो 2.8 की तीव्रता मापी गई है। भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई है। तो देखिए, कई बार दिल्ली एनसीआर में इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन जितनी तीव्रता मापी गई है तो उसमें किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। लगभग 3:32 पर ये भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा का रोहतक भूकंप का केंद्र रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 2.8 की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई है। हालांकि तीव्रता ज्यादा नहीं थी। 2.8 तीव्रता के साथ ये भूकंप आया। हरियाणा का रोहतक केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन 3:32 पर यह भूकंप आया। तेज झटके नहीं महसूस किए गए, लेकिन एक के बाद एक कई बार भूकंप आ चुके हैं बीते 2 महीने के दरमियान। और ये एक तरह से खास तौर पर चेतावनी के तौर पर सामने आ रहा है कि बार बार दिल्ली एनसीआर क्यों भूकंप का केंद्र हो रहा है। और हमारे साथ एक वैज्ञानिक भी जुड़े हैं, गौतम साहब। वैज्ञानिक जीएल गौतम साहब जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गौतम साहब, चिंता की बात ये नहीं है कि भूकंप आया, चिंता की बात ये है कि कई बार भूकंप आ चुके हैं 40 से 50 दिन में। ये 7वीं या 8वीं बार है जब भूकंप के झटके इस इलाके में महसूस हुए हैं। हाँ, देखिए, आज अभी 3:32 पे करीबन एक अर्थक्वेक रोहतक के पास आया है, जिसका मैग्नीट्यूड 2.8 ऑन रिक्टर स्केल है। और इसका लैटिट्यूड है 28.83 एंड लॉन्गिट्यूड 76.77 डिग्री जी। तो ये रोहतक के आसपास आया है। देखो गौतम साहब, अगर देखा जाए तो रिक्टर स्केल यहाँ पर 2.8 मापा गया है। तो अगर भूकंप की बात करें तो कितने रिक्टर स्केल के बाद खतरा होता है? क्योंकि 2.8 है, तो ऐसे में ज्यादा किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं अभी मिली है। नहीं, देखिए, 2.8 बहुत माइल्ड अर्थक्वेक होता है। इसमें कोई हताहत या किसी नुकसान की चांसेस बहुत कम है। लेकिन जहां तक नुकसान की बात है, देखिए, अगर बिल्डिंग कमजोर है तो वो 5 के अर्थक्वेक में भी गिर सकती है। आपने देखा होगा, बिना अर्थक्वेक के भी बिल्डिंग गिर जाती है। अगर जर्जर बिल्डिंग है, कोई बिल्कुल कमजोर बिल्डिंग है, तो उसमें तो 5 के अर्थक्वेक। गौतम साहब, मैं वही आपसे पूछ रहा था कि 2.8 तीव्रता है, लेकिन बार बार यूं तो भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये बार बार इतने फ्रीक्वेंट भूकंप आने के क्या मायने हो सकते हैं? आप लोग इसे कैसे असेस कर रहे हैं? हाँ, देखिए, जो दिल्ली के आसपास जो रोहतक के आसपास जो जहां तक है, तो ये महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट लाइन है। तो जो फॉल्ट लाइन अभी एक्टिव है, वो पिछले आपने अप्रैल मई में भी देखा, कुछ अर्थक्वेक आए थे, लेकिन अभी कम हो गई है उनकी संख्या। अभी आज 2.8 आया है, अभी 2-3 दिन पहले एक आया था छोटा ही। तो गौतम जी, कम हो गई है अभी। गौतम जी, हाँ। अब आखिरी सवाल, ये आप इस भूकंप को आप क्या कुछ चेतावनी के रूप में देखते हैं? क्योंकि दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में है, तो ऐसे में लोग लगातार इस मामले में डरे हुए भी हैं कि बार बार क्यों भूकंप आ रहा है। नहीं, देखिए, ये कोई चेतावनी या कोई ऐसा नहीं है कि इसके बाद बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा या नहीं आएगा। इसकी कोई, जैसे अभी आपके साथी ने बोला कि भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन सटीक रूप से पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमको हमेशा एक ध्यान बात रखनी है कि जब भी अर्थक्वेक हो तो हम खुले में चले जाएं। सबसे अच्छा तो ये होता है। बिल्कुल, चलिए। और अगर आप मल्टी स्टोरेज। हाँ, बोलिए गौतम जी, एक और सवाल जो कि लगातार बना हुआ है सभी के जहन में कि आखिर ये जो दिल्ली एनसीआर में बार बार आ रहे हैं, इसमें इससे पहले भी गुरुग्राम केंद्र था, एपिसेंटर था भूकंप का। आज भी हरियाणा का रोहतक केंद्र बताया जा रहा है।
तो यहाँ से कुछ खतरे के संकेत मिले हैं? जैसा मैंने बताया, देखिए ये जो रोहतक के आसपास आए हैं, ये आ रहे हैं महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट पे। अब जो गुरुगांव वाला है वो एक दूसरे फॉल्ट है, सोना फॉल्ट। एक जो तीसरा है जो ग्रेटर नोएडा और हरियाणा बॉर्डर पे, वो मथुरा फॉल्ट के अलोंग आए। तो इस तरह के कुछ फॉल्ट लाइंस हैं दिल्ली के चारों तरफ, उनके अलोंग अर्थक्वेक आना एक स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि अभी आ रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं और ये नेचुरल प्रक्रिया है, ये तो आते ही हैं। लेकिन